नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भूकंप की। भूकंप से आज एक बार फिर से धरती कांपी है और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में सुबह सुबह 2 राज्यों में भूकंप आया। असम के नगांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नगांव में आए भूकंप की तीव्रता 2.6 रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में तड़के भूकंप के झटके सुबह 4:56 पर 2.5 तीव्रता के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर 2 राज्यों से सामने आ रही है, जहां आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत भूकंप के झटकों के साथ हुई है। असम में और उत्तराखंड में भूकंप की वजह से धरती हिली है, लेकिन राहत की खबर यह है कि इस भूकंप की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी कम मापी गई है। लेकिन देश में कहां-कहां भूकंप आया है वो हम आपको जरा समझा देते हैं और ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि देखिए भूकंप बार-बार कई राज्यों में आ रहा है। इससे कई तरह से अंदेशा जताया जा रहा है, कहीं इससे कोई आने वाले दिनों के लिए कोई खतरनाक स्थिति का संकेत तो नहीं बन रहे हैं। अब ये देखिए मैप हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य, जहां पर बागेश्वर में आज 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। और इसके अलावा अब चलते हैं असम के नगांव में। यहाँ पर देखिए 2.6 तीव्रता के भूकंप की वजह से यहाँ पर धरती हिली है। हालांकि यहाँ पर देखिए बागेश्वर में तीव्रता ज्यादा नहीं है और असम में भी तीव्रता ज्यादा नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ पर महसूस किए जा रहे भूकंप के झटके, ऐसे में डर का माहौल। और देखिए उत्तराखंड पहाड़ी राज्य यहाँ पर है और ऐसे में यहाँ पर देखिए अक्सर भूकंप ऐसे आते हैं, तीव्रता छोटी यहाँ पर रहती है। असम में भी कई दफा देखिए, अगर हम इसी साल की बात करते हैं तो कई बार इसी तरीके से छोटे छोटे भूकंप के झटके असम में भी महसूस किए गए हैं। और आज भी उत्तराखंड की बात कर लेते हैं और असम, इन दोनों ही राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था सिक्किम में 2 बारी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तीव्रता वहां पर भी कम थी। लेकिन माना यह जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या इससे आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो सकता है? क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो उनका यह कहना है कि जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं, इससे आने वाले दिनों के लिए खतरा माना जाता है। तो क्या वाकई में कुछ ये बड़ा संकेत तो नहीं लेकर आ रहे हैं? लेकिन अभी राहत की बात यह है कि जो ये भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं उत्तराखंड में, या फिर अगर हम असम की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी तरीके से कोई जनहानि नहीं हुई है। वजह यह है कि तीव्रता इसकी काफी कम मापी गई। हालांकि इसका एपिसेंटर कहां था, इसे लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ये जो राज्य है, या फिर असम, अगर हम इन राज्यों की बात करते हैं तो ये भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील मानते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर 5 से ज्यादा भूकंप आते हैं तो स्थिति जो है काफी गंभीर हो सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान और जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान में 4.7 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ जापान में भी भूकंप की तीव्रता यहाँ पर देख लीजिए 4.7 जापान में ये भूकंप की तीव्रता रही। और अगर अफगानिस्तान की बात करते तो यहाँ पर भी 4 तीव्रता का ही भूकंप आया है। यानी कि इन दोनों ही देशों में भूकंप की वजह से धरती हिली है। और अफगानिस्तान के उस वक्त को कैसे आखिर भूला जाए जब पिछले साल ही भूकंप वहां पर आया था और किस कदर भूकंप ने वहां पर तबाही मचाई थी, भारी तादाद में लोगों की जान गई थी। और इसलिए अगर वहां पर भले ही कम तीव्रता के भूकंप आते हैं तो लोगों में खौफ जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए जापान, अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भूकंप ज्यादा आने का मुख्य कारण ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, ये क्षेत्र पृथ्वी के एक सक्रिय भूकंपीय जोन में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गति लगातार यहां पर जारी रहती है। और यहां मुख्य रूप से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती हुई और यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। इससे जमीन के नीचे भारी दबाव बनता है। जब ये दबाव अचानक रिलीज होता है तो भूकंप आता है। और यही प्रक्रिया हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय है, जहां गहराई में आने वाले भूकंप आम बात है। इसके अलावा अफगानिस्तान में कई सक्रिय फॉल्ट लाइनें भी मौजूद है जो भूकंप की आवृत्ति को बढ़ाती है। और यहाँ के भूकंप अक्सर पहाड़ी इलाकों में आते हैं, जिससे भूस्खलन और भारी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अफगानिस्तान की भौगोलिक बनावट और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी भूकंप के प्रभाव को ज्यादा गंभीर बना देते हैं।
यही कारण है कि ये देश दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। तो जापान और अफगानिस्तान में बार बार भूकंप आने की वजह क्या है, ये हमने आपको बताया कि जो एक्टिविटी जमीन के अंदर देखने को मिलती है, इसका असर जो है ऊपरी सतह पर यानी कि जमीन के ऊपरी सतह पर देखने को मिलता है। अब दुनिया में कहां-कहां भूकंप आया वो भी हम आपको जरा एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। देखिए, दो देश की अगर हम बात करते हैं जहां पर आज सुबह एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा जापान। यहां पर आज भूकंप की वजह से धरती हिली है, धरती कांपी है और यहां पर बार बार इसी तरीके से छोटे छोटे जो भूकंप है वो आते रहते हैं। और अफगानिस्तान की बात करते हैं, देखिए ये एक बार फिर से हम आपको ये मैप दिखा देते हैं। दुनिया में देखिए कहां-कहां भूकंप आया। आज ये दो जगह, एक जगह अफगानिस्तान जहां 4.1 तीव्रता का भूकंप था और दूसरा ये हिस्सा जापान का जहां पर 4.7 तीव्रता का जो भूकंप है यहां पर ये आया है। और अफगानिस्तान काफी संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से। पिछले साल की उस स्थिति को याद कीजिए जब यहां पर 6 तीव्रता का भूकंप आया था और किस कदर यहां पर तबाही मची थी और कितने लोगों की जान गई थी। 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे भूकंप की वजह से। और यही वजह है कि अगर 4 से ज्यादा यानी कि 5 से भी ज्यादा अगर भूकंप यहां पर आता है तो स्थिति अफगानिस्तान के लिए काफी खराब हो जाती है। और ऐसे में अगर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया तो यहां पर आप समझिए कि भूकंप के झटके जो रहे होंगे काफी जोरदार रहे होंगे, लेकिन राहत की बात है कि इस भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। जापान की भी स्थिति हम आपको बता देते हैं। यहां पर भी देखिए 4.7 तीव्रता का भूकंप यहां पर भी आया है। और ये दोनों ही जो देश है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा आपको बता दें कि संवेदनशील माने जाते हैं। और यहाँ पर अक्सर इसी तरीके से छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं और यही वजह है कि लोग देखिए भूकंप के झटकों से काफी डरे जरूर रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे देखिए भूकंप आए हैं जिस वजह से वहां पर क्षति बहुत ज्यादा हुई है, जान माल का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में बार बार ये भूकंप लोगों को डराते जरूर हैं।